गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने सारणी की दो गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया था और आज अपन तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि यदि कोई डिटरमिनेंट आपके पास में गिवन है और उस डिटरमिनेंट की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो या आइडेंटिकल हो या आपके पास में समान हो तो उस सारणी का मान हमेशा 0 प्राप्त होता है। अब देखिए, यदि अपन 2x2 की बात करें तो यह आपके पास में AB है और इसी प्रकार यदि अपन दूसरा ले लेते हैं AB तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो इसका अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, तो ये हो गया देखिए AB माइनस AB बराबर 0। इसी प्रकार यदि अपन 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं तो थर्ड ऑर्डर की लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये कोई मैट्रिक्स है A B C, ये हो गया आपके पास में A B C और ये हो गया आपके पास में X Y और Z। अर्थात इस मैट्रिक्स के प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति सेम है। मैंने कहा कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैट्रिक्स है वो आपके पास में A B C और ये हो गया आपके पास में X Y Z और ये A B C, तो इस सारणी का मान भी शून्य प्राप्त होगा, इसका भी शून्य प्राप्त होगा। अब देखिए, इसको प्रूव करने के आपके पास में दो तरीके। प्रथम तरीका तो वो जिसमें अपन ने इसका अपन एक्सपांशन करें और फिर आपके पास में देखिए प्रत्येक का इसके साथ में करेंगे तो इसका मान 0 प्राप्त आएगा। दूसरा जो आपके पास में तरीका है वो अपन सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करते हुए करेंगे। यदि मैं इस प्रॉपर्टी को इस प्रकार लिख दूं, कैसे कि आपके पास में इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, अर्थात मैं किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर विनिमय कर देता हूं, इंटरचेंज कर देता हूं। कल अपन ने देखा था सेकंड प्रॉपर्टी में कि यदि कोई सारणी का आपके पास में गिवन है A B C और D और मैं इनमें से कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर इंटरचेंज कर देता हूं तो उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। जैसे आपके पास में यहाँ B D और A C कर दिया, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ C D और A C, अर्थात कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को अपन इंटरचेंज करते हैं तो उनका संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसमें प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति को परस्पर विनिमय या इंटरचेंज कर देता हूं, अर्थात मैं ऐसा कर देता हूं इस पंक्ति द्वितीय है उसको प्रथम ले जाता हूं और प्रथम को द्वितीय ले जाता हूं, लेकिन दोनों जो पंक्ति है वो आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे माइनस आ जाएगा क्योंकि उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए A B C, ये हो गया आपके पास में A B C X Y Z, ठीक बात। यदि ये दोनों अलग अलग होते तो यहाँ पर आपके पास में जो मैट्रिक्स हुई होती लेकिन माइनस आ जाता, लेकिन अब यदि इसको और इसको अपन देखें तो वापस ये डेल्टा प्राप्त हो गया, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं माइनस टाइम्स डेल्टा, ठीक है। अब देखिए अपन ने कह दिया कि डेल्टा बराबर आपके पास में आ गया माइनस डेल्टा। अब मैं डेल्टा को इधर लेके आऊंगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा 2 डेल्टा बराबर 0, क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा अर्थात 2 डेल्टा और इसको यदि अपन इंप्लाइज करते हैं तो डेल्टा का मान आपके पास में क्या आता है 0। तो देखिए प्रथम तरीका मैंने बताया, इसका अपन एक्सपांशन करके देख सकते हैं, और द्वितीय तरीका जो मैंने किया है जिसमें अपन ने सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया था। सेकंड प्रॉपर्टी कहती थी कि यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को अपन परस्पर इंटरचेंज करते हैं तो उनका संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो मैंने क्या किया,
पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को आपस में इंटरचेंज कर दिया, अर्थात दूसरी को प्रथम बना लिया और प्रथम को दूसरी, लेकिन दोनों समान होने के कारण कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी लगने के कारण आगे माइनस जरूर आएगा। अब ध्यान देते हैं, ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट डेल्टा के बराबर है, अर्थात मैंने डेल्टा लिख दिया, आगे माइनस रह गया। अब इसको अपन पक्षांतर करेंगे तो अपन डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें दो पंक्ति समान हो उसका मान हमेशा के लिए 0 आएगा। ठीक बात। अब आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन बात करते हैं, यदि किसी सारणी की देखिए अपन ने कहा है कि यदि ऐसी कोई डिटरमिनेंट जिसकी कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ शून्य हो जाए तो उस सारणी का टोटली मान 0 प्राप्त होता है। कैसे? देखिए, यदि अपन कह रहे हैं आपके पास में कोई एक डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास में आ गई a b c, यह आ गया 0 0 0 और यह आ गया x y z। ठीक बात। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपके पास में कोई भी अपन डेल्टा बराबर या डेल्टा 1 कह देते हैं अपन 0 0 0 a b c और x y z। ठीक बात। तो इन जो पंक्तियां आपके पास में है, इसकी सेकंड पंक्ति है, इसका प्रथम पंक्ति है और इसका स्तंभ भी हो सकता है आपके पास में। देखिए ऐसा भी हो सकता है डेल्टा 2 बराबर 0 0 0 और ये आपके पास में कुछ भी ले सकते हो a b c d x और y। यदि आपके पास में कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ टोटली 0 हो तो उस सारणी का मान हमेशा 0 प्राप्त होगा। अब मैंने कहा था आपको, जब सारणी का प्रसार करवाया था तब मैंने कहा था सारणी का एक्सपांशन उस पंक्ति या स्तंभ के अनुसार करना जिसमें अधिकतम शून्य हो, ताकि अपना जो मान आएगा वो शीघ्रता से प्राप्त हो सके। अब देखिए, यदि मैं इसके अनुसार एक्सपांशन करूंगा तो 0 के साथ में जितने भी टर्म मल्टीप्लाई होंगे सब 0 हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे। तो देखिए अपन यदि इसका करते हैं तो डेल्टा 1 बराबर सबसे पहले 0 इंटू इसके साथ में कौन सी आएगी, ये आएगी बी सी वाई जेड माइनस 0 और यह आएगा ए सी एक्स जेड और प्लस 0 और यह आ जाएगा आपके पास में ए बी एक्स और वाई। ठीक बात। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो टोटली मान होगा वो 0 प्राप्त होगा। तो यदि ऐसी कोई डिटरमिनेंट जिसकी कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ शून्य हो उसका मान हमेशा 0 प्राप्त होता है। देखिए अपन एग्जांपल लेके बात करें, यदि अपन डेल्टा कंसीडर कर लेते हैं 2 0 और आपके पास में 1 0। ठीक बात। तो इसका मैं मान निकालूंगा तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, तो ये आपके पास में हो गया 0। या फिर आपके पास में ऐसा भी अपन ले सकते हैं कि 0 0 1 और 2, तो इसका भी अपन यदि मान निकालेंगे तो 0 का 2 के साथ में माइनस 1 का 0 के साथ में, तो इसका भी मान हमेशा क्या होगा आपके पास में 0 प्राप्त होगा। तो ऐसी कोई भी डिटरमिनेंट जिसकी कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ 0 हो जाए उस सारणी का मान हमेशा 0 प्राप्त होता है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर जो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी रहेगी आपकी। अब देखिए,
फिफ्थ प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। यदि किसी सारणी को किसी अशून्य राशि अर्थात अपन कांस्टेंट कह सकते हैं नॉट इक्वल टू 0 राशि से मल्टीप्लाई किया जाए अर्थात गुणा किया जाए तो अशून्य संख्या या तो किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ के साथ गुणा होता है। अब देखिए क्या कहा है, आप एक बार समझो। यदि किसी सारणी को अपन किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी अर्थात किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो जो कांस्टेंट है वो उस सारणी के किसी एक पंक्ति या फिर किसी एक स्तंभ के साथ में गुणा होता है। देखिए अपन ने अवयव में पढ़ा था कि यदि आपके पास में ये कोई अवयव है और इसको मैं कोई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक के साथ में गुणा होगा, लेकिन सारणी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि इस अशून्य राशि का अपन इस सारणी के साथ में यदि अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं या तो वो प्रथम पंक्ति के साथ में गुणा कर सकते हैं या द्वितीय पंक्ति के साथ में या प्रथम स्तंभ के साथ में या द्वितीय स्तंभ के साथ में, किसी एक को चूज करके अपन मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, प्रत्येक अवयव के साथ में गुणा नहीं किया जाएगा। अब देखिए कैसे देखते हैं अपन, इसका प्रूफ देखते हैं। मैं कंसीडर कर लेता हूं, मान लीजिए आपके पास में एक डेल्टा है जिसका मान है ए बी सी डी। अब मैं इसका मान निकालना चाहूं तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए ए डी माइनस बी सी। सबको पता है 2/2 की डिटरमिनेंट है, कैसे सॉल्व की जाती है। अब मैं क्या करता हूं, एक राशि लेता हूं डेल्टा 1, ठीक बात। यदि मैं इसको k डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूं अर्थात k से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो क्या आएगा k इंटू ए बी सी डी और इसका मान आ जाएगा k इंटू ए डी माइनस बी सी। ऐसा ही होगा। मैंने कोई भी आपके पास में डिटरमिनेंट लिए, इसको चाहो तो नहीं भी लिखो, इसका मान आपके पास में ये है, इधर भी k से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी करवा दिया, तो इसका जो मान आएगा वो आपके पास में हो सकता है ऐसे आएगा k ए डी माइनस k बी सी, और नहीं तो अपन ने कॉमन k ले ही लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब अपन देखते हैं इसका कि यदि आपके पास में कोई डिटरमिनेंट डेल्टा 1 है जिसका मान है k a k b और c और d, ठीक बात, और एक डिटरमिनेंट है आपके पास में डेल्टा 2 जिसका मान है k a k b k c और k d। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने किसी एक जो सारणी है उसमें से प्रथम पंक्ति को मल्टीप्लाई करवाया है और इसमें मैंने प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई करवाया है। अब यदि मैं किसी अशून्य राशि से मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने पास में क्वांटिटी ये आनी जरूरी है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी को अपन सॉल्व करें कि ये आ जाए। यदि जिसको सॉल्व करने पर ये क्वांटिटी आएगी वही राशि अपने लिए वैलिड होगी, दूसरी डिटरमिनेंट रॉन्ग होगी। तो देखिए मैं इसका यदि मान निकालने जाऊं तो आपके पास में क्या आएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो k a d, फिर इसका इसके साथ में तो k b c, और k में यदि कॉमन लेता हूं तो यह आएगा a d माइनस b c, अर्थात इनका मान इसके बराबर आ गया, ठीक बात। अब मैं इसको यदि सॉल्व करने जाऊं तो इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई तो k स्क्वायर a d माइनस k स्क्वायर b c। यदि अपन k स्क्वायर आ गया आपके पास में a d माइनस b c। अब देखिए अपन ने k से मल्टीप्लाई करवाया था, यदि एक पंक्ति को करवाते हैं तो ये क्वांटिटी आती है और प्रत्येक अवयव को करवाते हैं तो ये क्वांटिटी आती है। अर्थात अपने पास में वैलिड कौन सा रहा कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के साथ में गुणा किया जाता है,
प्रत्येक अवयव के साथ में गुणा नहीं किया जाएगा। ठीक बात। तो ये है आपके पास में। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे, कि आपके पास में जो डेल्टा 1 है उसको के ए, के बी, सी और डी भी लिख सकते हैं, या फिर आपके पास में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के ए, के सी, और ये हो गया आपके पास में बी और डी। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास में देखिए ए, बी, के सी और के डी, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के साथ में गुणा करवाना है, लेकिन ध्यान रहे प्रत्येक अवयव के साथ में गुणा नहीं करवाना है। ठीक बात। तो अब अपन देखते हैं कि यदि ऐसा पॉसिबल है तो आपके पास में यदि प्रत्येक अवयव के साथ में अपन गुणा करवाते हैं तो क्या रिजल्ट अपन को प्राप्त होता है। तो देखिए अपन इधर ध्यान देते हैं कि यदि मैं किसी सारणी डेल्टा है, या नोट डाल के आप लिख लो, यदि किसी सारणी डेल्टा के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करने पर सारणी डेल्टा 1 प्राप्त होती है, तो देखिए क्या होगा कि जो डेल्टा 1 का मान है वो के डेल्टा प्राप्त होगा। कब? जब डेल्टा एक क्रम की हो। ठीक बात। यदि आपके पास में एक क्रम का मतलब क्या है कि एक कोई डिटरमिनेंट आपके पास में डेल्टा बराबर है ए। अब मैं इसको आपके पास में मान आएगा ए आएगा, और के डेल्टा का मान भी आपके पास में क्या आएगा, के ए भी आएगा। ठीक बात। अब देखिए यदि अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाने जाए, एक ही एलिमेंट है, अर्थात मैंने कहा है कि प्रत्येक अवयव को गुणा करवाना है, तो एक ही अवयव है तो एक बार गुणा होगा, तो ये राशि पॉसिबल है। और यदि आपके पास में डेल्टा 1 का मान के स्क्वायर डेल्टा प्राप्त होगा, जब डेल्टा है वो आपके पास में दो क्रम का हो, अर्थात सेकंड ऑर्डर का हो। क्रम का मतलब है ऑर्डर। और जो डेल्टा 1 होगा वो आपके पास में के क्यूब डेल्टा होगा, जब आपके पास में डेल्टा 3 क्रम का हो, अर्थात थर्ड ऑर्डर का हो। अब देखिए सेकंड ऑर्डर को मैंने प्रूव करके भी बताया कि यदि प्रत्येक एलिमेंट को, कोई भी एक आपके पास में सारणी थी, उसको मैंने प्रत्येक, इसको भी के से गुणा करवाया, इसको भी करवाया, इसको भी करवाया, इसको भी करवाया। अब इसको अपन ओपन करेंगे तो देखिए क्या है, AD माइनस BC, जो कि इस डेल्टा आपके पास में ABCD का मान है, क्या है, AD माइनस BC। और इसके साथ में क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया, अर्थात अपन ने कहा कि जो डेल्टा 2 है वो के स्क्वायर डेल्टा के बराबर आ गया, जब वो दो क्रम का था, जब मैंने प्रत्येक अवयव को गुणा करवाया। इसी प्रकार 3 क्रम का होगा तो के क्यूब कॉमन आएगा, और डेल्टा 1 का मान आपके पास में के की पावर n डेल्टा होगा, जब डेल्टा n क्रम का हो। ठीक बात। तो ये था आपके पास में थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें अपन ने बताया कि यदि किसी सारणी को किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो हमेशा ध्यान रखना किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के साथ में गुणा किया जाएगा, न कि उसके प्रत्येक अवयव के साथ में गुणा किया जाएगा। यदि प्रत्येक अवयव के साथ में अपन गुणा करते हैं तो यदि डेल्टा एक क्रम का हो तो के डेल्टा आएगा, यदि दो क्रम का हो तो के स्क्वायर आएगा, यदि थर्ड ऑर्डर का हो तो के क्यूब आएगा। ठीक बात। तो ये थी आपके पास में जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।